हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं कुछ नोटिफिकेशन की जो हमें अपने एमसीए पोर्टल पे देखने को मिले, जिसमें कि कंपनी और एलएलपी से रिलेटेड कुछ हमारी ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है। तो हम बात कर लेते हैं उस वाले नोटिफिकेशंस की। सबसे पहला हमारा सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 06/2021, जिसमें कि हमें रिलैक्सेशन मिली है कुछ एडिशनल फीस जो हम पे नहीं लगेगी अगर हम कोई फॉर्म भरते हैं कंपनीज का, एलएलपी का। तो इसमें आपको सिंपली है कि कुछ रिक्वेस्ट गई थी एमसीए के पास स्टेक होल्डर्स वगैरह की तरफ से, तो उसमें उन्होंने डेट एक्सटेंड करी है हमारे फॉर्म फाइलिंग की। अगर हमें कोई फॉर्म फिल करना था 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक, तो उसकी ड्यू डेट हमारी एक्सटेंड करी गई है। अब आप वो वाले फॉर्म्स फिल कर सकते हैं 31 जुलाई 2021 तक। इसमें नोट करने की बात एक ये है कि इसमें आपका फॉर्म CHG1, फॉर्म CHG4 और फॉर्म CHG9 आपका इस वाली एग्जामिशन में नहीं आ रहा है। अब हम आते हैं अपने दूसरे सर्कुलर की ओर, जो कि है सर्कुलर नंबर 07/2021, जिसमें कि हमें रिलैक्सेशन मिली है कुछ फॉर्म्स की जो कि हमारे चार्ज से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले तो हमारा यही आ जाता है कि भाई मिनिस्ट्री के पास स्टेक होल्डर्स की तरफ से रिक्वेस्ट गई और मिनिस्ट्री ने अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए अंडर सेक्शन 460 एंड 403 में इन वाले ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया और आपको रिलीफ दिया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी किस वाले फॉर्म पे है और किस पीरियड में है। ये वाला सर्कुलर आपका केवल और केवल फॉर्म CHG1 एंड फॉर्म CHG9 के लिए ही एप्लीकेबल है। जो आपका चार्ज की क्रिएशन की और मॉडिफिकेशन की डेट है वो आपकी 1 अप्रैल 21 से पहले की होनी चाहिए, और वहीं जो उनसे रिलेटेड फॉर्म की डेट्स हैं वो आपकी एक्सपायर ना हुई हो 1/4/21 से पहले, बल्कि उनकी जो फॉर्म की फाइलिंग की डेट है आपकी 1/4/21 और 31/5/21 के बीच में हो, तभी ये वाला नोटिफिकेशन आप पे एप्लीकेबल हो पाएगा। अब रिलैक्सेशन ऑफ द टाइम को हम काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इसमें बेसिकली ये है कि अगर आप बीच वाले पीरियड को देखेंगे जो कि आपका 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मई 2021 तक का है, तो आपको ये एडिशनल फीस काउंट करने के लिए ये वाला पीरियड गायब ही कर देना है। तो बेसिकली अगर आपको कैलकुलेट करनी है अपनी एडिशनल फीस जो भी आप पे लगी है इन वाले फॉर्म्स के लिए, तो उसके बाद आपको डायरेक्टली 31 मार्च के बाद 1 जून पे आ जाना है और बीच वाले पीरियड को इग्नोर कर देना है। तो उसके हिसाब से ही आपको अपनी एडिशनल फीस कैलकुलेट करनी है। ये है आपका लास्ट सर्कुलर, सर्कुलर नंबर 08/2021, जिसमें कि हमारी बोर्ड मीटिंग के बीच का जो गैप होता है उसमें हमें रिलैक्सेशन मिली है। जो कंपनी की बोर्ड मीटिंग के बीच में हमारा मैक्सिमम गैप होता है वो हमारा कंपनीज एक्ट के हिसाब से 120 दिन का हो सकता है। वहीं कोविड के चलते इन्होंने उसमें 60 डेज का हमें एक एडिशनल बेनिफिट दिया है फॉर Q1 एंड Q2। तो अब हमारा इंटरवल बिटवीन द टू बोर्ड मीटिंग फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर, यानी कि अप्रैल टू जून 21 एंड जुलाई टू सितंबर 21, 120 दिन की जगह 180 दिन का हो सकता है। So guys, that's it for today's video. I hope you like this video. In case you do, then do hit the like button, do share it with your friends, and I will see you soon with another video. And yes, don't forget to subscribe the channel. Thank you.